फिर से खून में डूब रहा है। सिर्फ 2 दिन में 4000 लोगों की मौत हुई है और अभी भी टेंटों में आग लगाई जा रही है, घर तबाह किए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा है, इसराइल अपने मिलिट्री प्लान बना रहा है और इसी बीच सीरिया की अल्पसंख्यक आबादी को बचाने की बातें भी हो रही है। लेकिन क्या असल मकसद सीरिया को तोड़ना है अमेरिका और इसराइल का? सब कुछ आपको आगे बताऊंगी। इसराइल की कब्जे की मानसिकता का हर रोज कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई खबर सामने आ ही जाती है। इसराइल अब सीरियाई ड्रूज समुदाय को नौकरी के बहाने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट में बुला रहा है। लेकिन असल मकसद क्या है? सीरिया को कमजोर करना, एक नया ड्रूज स्टेट बनाना, या फिर इन ड्रूज युवाओं को अपनी फौजी खेल में इस्तेमाल करना, यानी अपने फौज में शामिल करना। आगे आपको यह भी बताऊंगी। फिलिस्तीन में मुसलमान अपनी तहजीब और मजहबी जज्बे को कैसे जिंदा रखे हुए हैं दिखाऊंगी कि अल-अक्सा से जो तस्वीरें सामने आई है रोजदारों की, वो देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अमेरिका में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें भी आज आप देखने वाले हैं। इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है दुनिया भर में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, इसलिए अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक जरूर से कर दीजिएगा वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखा करिए। और आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, आपके अपने द लाइव टीवी ने एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप अपने लिए वहां से कुछ खरीदना चाहें तो ले सकते हैं, जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सीरिया में नया गृह युद्ध छिड़ चुका है एचटीएस और विद्रोहियों के बीच। और अब खबर है कि लेबनान के अकबेये इलाके में हिंसा भड़क उठी है। कुछ सीरियाई शरणार्थियों ने वहां के स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया है। सुन्नी सीरियाई शिविरों पर ये हमले किए गए हैं। लताकिया में सड़क पर झड़पों की तस्वीरें भी सामने आई है। एचटीएस बलों ने सीरियाई लोगों के टेंटों में आग लगा दी है और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया है। देखिए तस्वीरें कि कैसे टेंट में आग लगी है और कैंप जो है वो जल रहे हैं। दोस्तों, आग देखिए कितनी भयानक आग है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैंप जो टेंट है, शिविर है, जो उसमें आग लगी हुई है। लोग भागते हुए भी आपको इधर उधर नजर आ रहे होंगे। एक और तस्वीर देखिए, ये जो लताकिया की तस्वीर है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगाई गई है। कोई शख्स ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और देखिए गोलियों की आवाज भी आपको इस वीडियो में सुनाई दे रही होगी। दोस्तों, देखिए किस तरह से गाड़ियां भी चल रही हैं और गाड़ियों से भी दोस्तों ये हमले, झड़पें जो है, ये लताकिया की तस्वीर है जहां पर ये झड़पें हुई हैं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एचटीएस के जो फोर्स है उसने सीरिया के टेंट में, जो सीरियाई लोगों के टेंट है, उसमें आग लगाई है। दोस्तों, सीरिया में हयात तहरीर अल शाम ने एक बार फिर जुल्म की सारी हदें पार कर दी है। एचटीएस के लड़ाके पहले अलवी समुदाय के सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं, फिर उनकी जमीनों पर कब्जा किया और अब उनके घरों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। लाखों लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं और अब उनकी बची कुची जो संपत्तियां हैं उसको भी राख में तब्दील किया जा रहा है आग लगाकर। आपको बता दूं कि सीरिया में हालात इतने खराब हैं, कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 48 घंटे यानी कि 2 दिनों में नए गृह युद्ध में मारे जाने वालों की संख्या जो है वो 4000 पहुंच गई है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल इन सब में शामिल है? दोस्तों, आज ही अमेरिका ने बयान जारी किया है कि वो सीरिया के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है। इसमें उसने ईसाइयों, ड्रूज, अलवी और कुर्दों का जिक्र किया है। ये वो समुदाय हैं जिन्हें सीरिया में असद सरकार से अलग करने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर की मीटिंग हुई है। दोस्तों, सवाल उठता है अब कि क्या ये मीटिंग सीरिया की मौजूदा स्थिति से जुड़ी हुई है या फिर कोई नया सैन्य ऑपरेशन का प्लान किया जा रहा है। इस सबसे साफ है कि सीरिया को तोड़ने की भयानक तैयारी चल रही है। आज चीफ ऑफ स्टाफ ने सीरिया के बफर जोन का दौरा भी किया है और इस बीच बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इसराइल ने सीरियाई ड्रूज को नौकरी के बहाने अपने कब्जे वाले गोलान हाइट में बुलाया है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो सीरियाई ड्रूज समुदाय के लोगों को अपने कब्जे वाले गोलान हाइट में नौकरी करने के लिए वर्क परमिट देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इतनी दरियादिली क्यों दिखा रहा है इसराइल? असल में ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, रिपोर्ट्स ऐसी सामने आ रही है कि इसराइल सीरिया के ड्रूज समुदाय के अलगाववादी गुटों की मदद कर रहा है। दोस्तों,
मकसद साफ है, सीरिया को तोड़ना, वहां अशांति बनाए रखना और रूस को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना। गोलान हाइट्स जो 1967 की जंग के बाद से इसराइल के कब्जे में है, वहां आज भी 24,000 से ज्यादा सीरियाई ड्रूज रहते हैं। पहले तो इसराइल ने इन्हें सेकेंड ग्रेड का सिटीजन की तरह ट्रीट किया दोस्तों, लेकिन अब जब सीरिया में सरकार बदली है तो अचानक इनके लिए प्यार उमड़ पड़ा। खबरें ये भी हैं कि इसराइल ने इस प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का बजट तैयार किया है, जिससे वो सीरियाई रूस समुदाय को नए दमिश्क सरकार से दूर रख सके, जो दमिश्क सरकार एचटीएस की बनी है उससे दूर रख सके। लेकिन ये सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है, खतरनाक प्लान ये है कि इसराइल इन रूस युवाओं को अपनी सेना में भर्ती कर सकता है ताकि उन्हें गजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। लेबनान के ड्रूज नेता वालिद जुम्बलात ने खुद इस साजिश को उजागर किया है दोस्तों और कहा कि इसराइल सिर्फ अपने फौजी फायदे के लिए सीरिया के ड्रूज लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सीरियाई ड्रूज इस जाल में फंसेगा इसराइल के, या फिर इसराइल की इस चाल को वो नाकाम कर देगा। अब अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में मैनहेम टाउनशिप में एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें जो सामने आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। देखिए कितना भयानक दोस्तों ये हादसा है। आप देख सकते हैं परखच्चे तक प्लेन के उड़ गए हैं। देखिए थोड़ा सा हिस्सा प्लेन का दिख रहा है और बाकी आग लगी हुई नजर आ रही है और धुआं उठ रहा है आसमान में। इस तस्वीर से आप कितना भीषण हादसा था, इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जिसे सुनकर आपका दिल जरूर खुश हो जाएगा दोस्तों। रमजान का पाक महीना, अल-अक्सा मस्जिद का मुकद्दस आंगन और वहां रोजा खोलते फिलिस्तीनी खानदान। ये सिर्फ एक मामूली नजारा नहीं जो आप स्क्रीन पर आपकी देख रहे हैं, बल्कि फिलिस्तीनियों की मजबूती और जज्बे की एक अनमोल मिसाल है। कब्जा, पाबंदी, धमकियां, लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीनी मुसलमान अल-अक्सा पहुंचकर रोजा खोल रहे हैं, अपनी सरजमी से जुड़कर इबादत कर रहे हैं। उनके चेहरे पर नूर है, दिलों में सुकून है और इफ्तार की हर दुआ में बस एक ही बात, आजादी। बम गोलीबारी के बावजूद मुसलमान अपनी तहजीब और मजहबी जज्बे को जिंदा रखे हुए हैं फिलिस्तीन के। तस्वीरें सिर्फ एक इफ्तार की नहीं बल्कि इस बात की गवाही हैं कि जुल्म के साए में भी ईमान कैसे रोशन रहता है। दोस्तों जुल्म चाहे जितना बढ़ जाए, इबादत और उम्मीद कभी नहीं मिटती। ये फिलिस्तीन के लोगों ने दिखा दिया है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। इंग्लैंड और इटली के बीच रग्बी मैच के दौरान एलियंस स्टेडियम में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। फिलिस्तीन एक्शन नाम के संगठन ने एक ड्रोन उड़ाकर स्टेडियम के ऊपर फिलिस्तीनी झंडा लहराया है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए कि कितनी जबरदस्त तस्वीरें हैं ये। इस प्रदर्शन का मकसद एलियंस कंपनी का विरोध करना था, क्योंकि ये इस्राइल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स को बीमा सेवा देती है। यही कंपनी ब्रिटेन में हथियार बनाकर इस्राइल को सप्लाई करती है। फिलिस्तीन एक्शन का ये कहना है कि एलियंस जैसी कंपनियां अप्रत्यक्ष रूप से फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे हमलों का समर्थन कर रही हैं। इसी कारण उन्हें ये अनोखा विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। यानी कि अनोखा प्रदर्शन जो है फिलिस्तीन के समर्थकों ने किया, ड्रोन से फिलिस्तीन का झंडा लहराकर। दूसरी तरफ इस्राइल में बड़ी संख्या में बस्तियों यानी जो सेटलर्स है दोस्तों, सेटलर्स के लोगों ने सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनकी मांग थी कि गजा में पकड़े गए इस्राएली कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। तस्वीरें आप देखिए जो सामने आई है, देख सकते हैं आप किस तरह से आग जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस्राएली सरकार पर था, क्योंकि वे मानते हैं कि सरकार इन कैदियों को छुड़वाने के लिए सही कदम नहीं उठा रही है। इसको लेकर इस्राएल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी बढ़ती जा रही है। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच यमन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इस्राएल को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है दोस्तों कि समय तेजी से बीत रहा है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर गजा की नाकाबंदी नहीं हटाई गई और वहां पर मानवीय मदद जो ह्यूमन एड है वो नहीं पहुंचाए गए, रोके गए, तो यमन दोबारा से इस्राइल पर हमले शुरू करेगा।
अब देखना ये होगा कि इस्राइल इस चेतावनी को कैसे लेता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ जो है 48 घंटे यानी 2 दिन बचे हैं, उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यमन लगातार जो है वो चेतावनी इस्राइल को देता आ रहा है। अब एक ऐसी खबर जो आपका दिल दहला देगी दोस्तों, इस्राइल के एक स्नाइपर ने कबूल किया है कि गजा में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उसने उतारा है, शहीद किया है। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसने बच्चों को भी मारा, तो उसने बेझिझक ये जवाब दिया कि हाँ, मैंने बच्चों को भी मारा। जरा सोचिए, जब एक हत्यारा खुद ये मान रहा है कि उसने सैकड़ों मासूमों को गोलियों से भून दिया, तो क्या इसे जंग कहा जाएगा या फिर सीधा सीधा नरसंहार कहा जाएगा? इस्राइली पत्रकार को दिए इंटरव्यू में इस स्नाइपर ने बताया कि उसने शुरुआत में अपने शिकार गिने, लेकिन जब 200 हो गए, 200 पार हो गए, तो उसने गिनती छोड़ दी। लेकिन बात सिर्फ इसी स्नाइपर की नहीं है दोस्तों, उसने खुद माना है कि गजा में उसके जैसे और भी कई स्नाइपर तैनात थे, जिन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया है, मासूमों को मार दिया है। सोचिए दोस्तों कि कितने क्रूर हैं इस्राइल के स्नाइपर्स और जो सैनिक हैं वो, और नेतन्याहू किस हद तक कैसी उनकी कितनी घटिया मानसिकता है कि बच्चों को निशाना वो बनाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं। दोस्तों इस्राइल के जो कर्मों का फल है वो कहीं ना कहीं से उसे वापस मिल ही रहा है। तेल अवीव में आयालोन रोड पर एक कार में विस्फोट हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तबाही के निशान हैं, वो विस्फोट के जो निशान है, देखिए किस खगाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए काली पड़ गई है गाड़ी, पूरी हर पार्ट इधर उधर बिखर के गिर गए हैं। हालांकि अभी तक विस्फोट का कारण खबरों के मुताबिक, जब तक ये खबर रिकॉर्ड की जा रही थी दोस्तों, तब तक सामने नहीं आया था। तस्वीरें सामने आई है जो मैंने आपको दिखा दी। एक तरफ तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस्राइल के खिलाफ, और दूसरी तरफ कुछ देशों की पुलिस है जो इस्राइल का समर्थन कर रही है खुलकर। देखिए एक तस्वीर, एक खबर ये है कि लंदन में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान जो है ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ने एक फिलिस्तीनी समर्थक अधिकारी कार्यकर्ता से ये कहा कि केवल इस्राइल के समर्थन में प्रदर्शन की अनुमति है, यानी कि अगर आप फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में विरोध प्रदर्शन करेंगे तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर आप इस पुलिस वाले को कहते सुन भी सकते हैं। देखिए तस्वीर। If you're in support of Palestine, then you are breaching your conditions. And if you're in support of Israel, we can stay. आज के फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जो आइएगा, और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।